वंदे पन्नगभूषणं मकधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरसाङ्गवनिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भजनासनं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं शान्तं पद्मासनस्थं सजितलमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं खड्गं वज्राङ्गे वहन्तं नागं पाशं वामभागे नानालंकारदीप्तं पार्वतीशं नमामि। बोलिए पार्वती परमेश्वर की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। 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 श्रावण का माह चल रहा है बंधुओं, आप शिव का एक माला तो रोज कर ही रहे होंगे भगवान शिव की। श्रावण में तो भगवान की विशेष आराधना पूजन और हर सोमवार को आप अभिषेक में भी भाग ले रहे हैं। तो एक काम और आप करिए। अभी हमने सेवासन नर्मदा मंदिरम से कुछ पंचाक्षरी मंत्र लेखन पत्रक प्रकाशित कराए हैं और कुछ भक्तों की मांग पर कि भाई हम ओम नमः शिवाय पत्र लिखना चाहते हैं। अभी वैसे तो हमारे इस आश्रम से अनेक दिनों से यहाँ के लिखे हुए पत्रक नेपाल तक पहुँचते हैं। हमने अभी फिर कुछ पत्रक प्रकाशित हुए हैं। तो आप जो सज्जन लेना चाहें वो अपना पता हमारे इस पर जहाँ हम अभी बोल रहे हैं इसी चैनल पर टिप्पणी के रूप में अपना पता दे दें तो हम आपको निःशुल्क रूप में ओम नमः शिवाय पत्र जो लिखना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है कि भव बाधा के शमन हित सबसे सरल उपाय। संत देखिए, आपको यदि पितृदोष है, कोई ग्रह आपके प्रतिकूल हैं, तो एक ही उपाय है कि रोज एक माला शिव नाम की एक माला ओम नमः शिवाय की एक माला जपिए और साथ साथ में कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय लिखिए। तो हमने वो पत्रक प्रकाशित कराए हैं, आप सबके लिए निःशुल्क प्राप्त होंगे। जो भी आप पता इसमें देंगे हम आपके पास में यथाशीघ्र भिजवा देंगे। आप रोज कम से कम समय अभाव भले ही हो पर फिर भी थोड़ा सा समय निकाल के आप 108 बार जरूर लिखें। तो उससे क्या होगा? देखो भैया, वैसे तो सारे ग्रहों की और पितरों की भी पूजा का अलग अलग विधान है, पंडित लोग बताते हैं और करते भी हैं और उसका फल भी मिलता है। पर इतना हम आपाधापी के बीच में जी रहे हैं कि हमारे पास में समय बहुत कम है। अब इस समय का बचत करने के लिए हम एक नियम बना लें कि रोज एक माला ओम नमः शिवाय करें और प्रदोष के अवसर पर भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। पंचोपचार से करें, षोडोपचार से करें, कर सकें तो अभिषेक करें, भगवान का स्वयं कर सकते हैं अभिषेक। आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 मंत्र है भाई रुद्र अष्टाध्यायी में, 5वें अध्याय के 16 मंत्र ले लीजिए और उनसे भगवान का अभिषेक करिए, लघु अभिषेक हो जाएगा। और यदि उसमें आपको कठिनाई आती है रुद्राष्टक से करिए, शिव महिमन से करिए, शिव तांडव से करिए। ऐसे बहुत से मंत्र है, इसके कारण से आप भगवान शिव को मना सकते हैं। और भैया यदि भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो सारे जितने भी कहना चाहिए दुष्ट ग्रह हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, सब चुपचाप बैठे रहते हैं। जहाँ भगवान शंकर की टेढ़ी दृष्टि हो जाती है उधर फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमने कहा है कि भव बाधा के समन्वित सबसे सरल उपाय हृदय कोष्ठक मान कर लिखिए नमः शिवाय। ये जो कोष्ठक जो बने हुए हैं उसमें जो हम आपको पत्रक भेजेंगे ना, तो उसमें ये मानिए कि हम अपने हृदय के ऊपर अंकित कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप ये प्राप्त करिए और फिर देखिए 6 महीने के बाद में फिर मुझे आप पत्र लिखिए कि गुरुजी आपने जो बताया था उसमें हमें कितना लाभ हुआ। तो आज फिर एक कथा हम सुनाते, शिव पुराण की कथा। तारकासुर का वध हो गया है। अब तारकासुर के कुछ बेटे भी थे, भाई बाप का बदला बेटा लेता ही है, तो यहाँ भी वही बात देखो। अब आगे साहब वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। ये शिव पुराण के संस्कृत में 80 दोहा चौपाइयों में है। हमने अपनी टूटी फूटी भाषा में दोहा चौपाइयों में निबद्ध किया है। अब कहीं त्रुटि भी हो तो आप लोग बता सकते हैं, आगामी संस्करण में हम उसे सुधार सकते हैं। भाई ये तो मनुष्य जो है वह गलतियों का पुतला है कहते हैं, ऐसा माना गया है। तो त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं, पर हम तो भैया हमारा कहना ये है, मानता ये है कि भगवान के पूजन अर्चन और स्मरण, पूजन अर्चन स्मरण और श्रवण। तो पूजन अर्चन पहला, दूसरा है कथा का वाचन करना, श्रवण करना। तो सबसे सरल काम क्या है? बोले सबसे सरल काम भैया
भगवान की कथा सुनना, ये भी बड़ी भक्ति है। बड़ा इसमें कोई दाम नहीं लगता और ना कोई आपको ज़्यादा मेहनत करना है, आपको केवल बैठना है और बैठ करके अपना मन उधर लगाना है, ध्यान करना है भगवान की तरफ, बस। फिर देखिए सारा आनंद है आपको। तो और इसमें एक बात और है कि सत्संगति में मन जब हमारा एकाग्र हो जाता है तो संसार की सारी व्यथाएं दूर हो जाती, तत्काल फल हमको यही मिल जाता है कि सारी चिंताएं दूर हो जाती, और बाद में फल तो मिलेगा ही उसका, क्योंकि जो भी क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। और नाम का महत्व तो तुलसीदास जी तो ये कहते हैं हमारे गोस्वामी जी कि राम न सकहीं नाम गुण गाई, यानी भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मेरा नाम मुझसे बड़ा है। तो फिर भैया फिर तो हमके लिए बड़ा सहज और सरल उपाय मिल गया है। तो लीजिए आप ओम नमः शिवाय लिखिए और ये कथा सुनिए। तारकासुर के पुत्रों का आख्यान सुनिए। ब्रह्मा से वर प्राप्त कर हुए महाबलवान, तीनों तारक सुतों का सुनिए अब आख्यान। 3 पुत्र थे उनके, तारकाक्ष कमलाक्ष यरु विद्युन्माली जान। तीनों के 3 नाम बताए शिव पुराण में, कौन कौन से? तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। मैं द्वारा इनको हुए 3 नगर निर्माण, और इन्होंने तपस्या की, भगवान से वर मांगा और 3 वर इनको ऐसे इन्होंने ऐसे नगर मांगे। देखो बड़ी विचित्र बात है। अब देखिए आप कितनी कथानक हमारे यहाँ जो आज बड़े बड़े लोग डींगे हाँक रहे हैं कि सब विदेशों से सब कार्य सारा हमारा विज्ञान विदेशों से आया है। ये देख लीजिए विज्ञान, उन्होंने ऐसे नगर वरदान में मांगे जो जब चाहे तब तो धरती पर स्थापित हो जाते थे, और जब अपना मंत्र उन्होंने बोला और वो तुरंत जो है उस पर बैठे नगर में सारा नगर का नगर जो है आकाश में घूमता रहता था, आकाश में पूरा नगर घूमता रहता था। अभी भी वही नगर जैसा है, छोटा मोटा गांव हो जाता है। बड़े बड़े जो हवाई जहाज हैं, एरोप्लेन, उनमें 50-50, 70-70 आदमी जो छोटा मोटा गांव और घूमते रहते हैं आकाश में। ऐसे ही ये तीनों को ने वरदान मांगा, 3 नगर चाहिए इनको, तो ये आकाश में घूमते रहते थे। अब सुनिए बड़ी विचित्र कथा है भाई, और इससे ये भी लगता है कि हमारा विज्ञान और हमारा आत्मज्ञान और ज्ञान कितना उच्च स्तर पर था। पिता मरण सुन भाषण तापा, किया कठिन ब्रह्मा तप जापा, तप से हो प्रसन्न विधि आए, वर लेने तीनों ललचाए, हो अबद्ध हम मरे न मारे, करें मनोरथ पूर्ण हमारे। हाँ भैया, मृत्योर्मा अमृत गम है, हर आदमी मृत्यु से दूर हो करके अमृत की ओर जाना चाहता है। जहर कोई नहीं चाहता संसार में है। तो यहाँ भी वरदान जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए इनकी तपस्या से तीनों के, तो कहते अच्छा ब्रह्मरोही वरदान मांग। तो कहने लगे महाराज हम ऐसा किसी के मारे न, हम कोई इसके मारे से न मरे, अवध्य कर दीजिए। और जय जरा रोग दुश्मन, और सब जानते हैं कि भैया अमर हो जाएगा, और बुढ़ापा बना रहा तो वो अमरता किस काम की है? चलते फिरते बनेगा नहीं, खांसते फिरोगे और हर कोई लते आएगा तुमको, तो तुम्हारी अमरता क्या काम की? तो कहने लगे कि हम हमारी जरा ना आए, बुढ़ापा ना आए, पहली बात तो हम हमेशा जवान बने रहें। तो ये जो चीज़ आज भी वही आदमी चाहता है, दवाइयाँ खा खा करके कि भाई आज हम जो है चलने फिरने योग्य रहें और किसी के आश्रय ना रहें, ऐसी भावना आज भी है। तो कहने लगे महाराज ऐसा कर दिया जा रहा है, अमर हो ये अभिलाषा, हम अजर हो जाएं, अजर यानी जरा रहे तो, और अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी तब बोले वाणी, अमर नहीं है कोई प्राणी। अरे भैया संसार में ये मृत्युलोक है, और इसका नाम ही मृत्युलोक हमने इसलिए रखा है कि यहाँ पर यदि भगवान भी आएगा ना अवतार लेगा तो उसे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। एक ही देवता है जो ना कभी आए न गए, हमेशा से कैलाश में विराजमान है मृत्यु के देवता। पर बाकी के भैया जितने भी देवता हैं जो भी ऊपर से उतर के आते हैं ना, अवतरण यानी उतरना, जो उतरेगा वो चढ़ेगा फिर से चले जाएगा, और जो ना उतरे ना चढ़े, जो हमेशा कैलाश पर वास है जिनका, वे हमेशा यहीं रहेंगे मृत्यु लोक में ही। बाकी अन्य देवता चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, 24 अवतार हुए भगवान के, पर एक नहीं रहा, वही सब चले गए। तो क्यों ये मृत्यु लोक है। अपना काम कर करके जिस उद्देश्य से यहाँ पर अवतरण हुआ, जब उद्देश्य पूरा हो गया तो काल स्वयं आता आया भगवान राम के पास। मालूम है आपको, काल ने कहा महाराज अरे आपका उद्देश्य पूरा हो गया अवतार का, चलिए अब मैं आपको लेने आया हूँ।
तो ये कथा यही बताती है कि ये तो भैया मृत्यु लोक है। तो भगवान कहते हैं भैया यहाँ कोई अमर नहीं है, अपर कोई मांगो वरदाना, नहीं यते ये तुम्हें बलवाना। कहा असुर ग्रह हो या सुरक्षित, भांति भांति से हो जो रक्षित। अच्छा तो ऐसा कर दो, हमारा भवन ऐसे बना दो, ऐसे मकान दे दो हमको, है ऐसे मकान जो कि चारों तरफ से रक्षित हो, कोई उसको नुकसान न पहुंचा पाए। संप्रति युत ऐश्वर, संपत्ति युत ऐश्वर्य महाना, तीन नगर का हो, हमको एक नगर, 3 नगर बना दो हमारे लिए, 3 नगर तीनों को दे दो। तब उन्होंने भगवान ने क्या किया कि स्वर्ण रजत अरे लोहे विनर्मित, तीनों हित करवाए निर्मित, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। विश्वकर्मा से कहा कि भाई 3 नगर निर्माण करो। ब्रह्मा जी के आदेश से विश्वकर्मा ने 3 नगर निर्माण किए। और ऐसा कैसे नगर थे कि भेदन कर न सके कोई दुश्मन, स्थित हो मेघों में निज दिन, बादलों में घूमते रहें। देखो अब आप जैसे जिस गति से बादल घूमते रहते ना आकाश में, ऐसे ही बादलों में के साथ साथ ये भी घूमते रहें। और जब हो समय ठीक मध्याह्ना, तीनों मिले एक स्थाना। और हम भाइयों में जब घूमते रहे ना, हमारा मन है तो मध्याह्न का समय जब हो तो कम से कम तीनों भाई एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तीनों का मिलाप हो जाना चाहिए, तीनों नगर एक साथ हो जाएं, ऐसी कुछ व्यवस्था कर दीजिए महाराज हमारे लिए। और सहस वर्ष बीते तब जाकर एक पंक्ति में मिले परस्पर, और कम से कम 1000 वर्ष में तो परस्पर मिले एक पंक्ति में। बैठे असंभव रथ पर शंकर, एक बाण से चाना से 2 वर। और उसको भगवान शंकर ने उनका नाश किया था जब 1000 साल में इकट्ठे हुए थे तब। और मैंने किए नगर निर्माणा, रहने लगे सभी बलवाना। तारकाक्ष का नगर स्वर्ण में था, कमलाक्ष नगर चांदी में, विद्वन्माली लोहे प्राप्त कर, तीनों बसे नगर हर साकर। सिद्ध अप्सरा अरु गंधर्वा, सहित प्राप्त सुविधा थी सर्वा। धर्मशील थे सब नर नारी, और सभी नारियां प्रतिव्रतधारी। सुख से किया राज संचालन, इस प्रभाव से दग्ध देवगण। इंद्र आदि थे रण में हारे, सब मिल विधि से जाए पुकारे। अब तो वर पा करके वो बलवान हो गए। सारे कई 1000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, और सारे लोगों को बसवर्ती कीने नर नारी, सबको बस में कर लिया। देवता घबरा गए, भगवान ब्रह्मा के पास पुकारे। ब्रह्मा ने भगवान ब्रह्मा विष्णु के पास में आए, और हरि ने भी अब विधि अपनाई। धर्म कर्म से बुद्धि हटाई। अब उपाय सोचा भैया, देखो आदमी का पतन कब होता है, जब अपने मार्ग से च्युत हो जाता है, अपने मार्ग से हट करके तो कुमार्ग पे चला जाता है। तब इनको कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी इनकी, और कोई सब गड़बड़ हो गया। तो जो धर्मशील थे, न्याय पे चलते थे, वो सब धीरे धीरे अनीति पे चलने लगे। अब क्या हुआ उससे, हरि तब किया शंभु आवाहन, हो प्रसन्न आए पंचानन। दैत्यों ने शिव अर्चन छोड़ा, न्याय नीति से मुखड़ा मोड़ा। और जब न्याय नीति छोड़ दी उन्होंने, भगवान का अर्चन पूजा छोड़ दी, असुरो नाश का अवसर आया। शिव की नहीं मिलेगी दाया। और भैया भगवान शिव के भले ही वो सेवक हों, पर जो अनीति पर चलेगा तो उसका त्रिशूल उस पर भी गड़ेगा। भगवान शिव तो कहते भले ही मेरा भक्त हो, पर वो अभक्त जैसा यदि काम करेगा तब तो फिर उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। बैठ दिव्य रथ की तैयारी, कहलाने मानो त्रिपुरारी। अब और रथ पे बैठ गए, मानो त्रिपुर का नाश करने वाले हैं। भगवान त्रिपुरारी कहेंगे, इसलिए लड़ने को तत्पर हो गए। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव ने, अच्छा भाई ठीक है मैं चलता हूँ। शिव जी ने जब कीन सवारी, गिरे धरानी घोड़े थे 4। एक रथ सजाया, देवताओं ने रथ लेके आए, 4 घोड़े जुते थे। और भगवान शिव जब अपने उसमें आकर के, तमोगुण में आकर के, हाथ में त्रिशूल लेकर के जो उस पर चढ़ने का जो लात रखी, तो वे घोड़े गिर पड़े, और घोड़े की हालत खराब हो गई उनकी। और घोड़े खड़े किए रथ का, और शिव का रौद्र रूप था बांका। जैसे तैसे घोड़ों को खड़ा किया गया। उस समय रौद्र रूप में भगवान शिव, सभी देवगण ने शिव साथा, दिखलाने को 2 हाथा। और धनु पर शिव जी बाण चढ़ाया, लक्ष्य भेद कर तीर चलाया। अनेक दिनों तक कहते बहुत दिनों तक युद्ध हुआ,
मैं भाई तो मैं सार संक्षेप में बात कह रहा हूँ। तो भगवान शिव अब मारने को तैयार हो गए उसको। तीनों नगर दिखे आकाशा, एक सीध में आए पासा। जब तीनों नगर घूमते घूमते एक सीध में आए तो उठा करके भगवान ने त्रिपुरारी तीनों त्रिपुर को जो है एक हाथ बाण से भेद दिया। शिव ने था जब बाण चलाया, तब अभिजित मुहूर्त भी आया। अभिजित मुहूर्त तो कब आता है भैया? एक 27 मुहूर्त होते हैं, उनमें बड़ा प्रसिद्ध मुहूर्त है एक 28वां, और वो है अभिजित मुहूर्त। ये लगभग 11:30 सवा 12 के बीच में आता है। और यदि ऐसा लिखा है भैया ग्रंथों में कि ये कोई विशेष काम जरूरी करना है, मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो अभिजित मुहूर्त में वह कार्य को आप कर सकते हैं। तो और अस्त्र पाशुपत ज्यों अंगारा, और नगर भस्म हो कर भय छारा। पाशुपत अस्त्र छोड़ा भगवान ने तो उससे नगर जल के भस्म हो गई। मरा नहीं मैं बच गया शिव चरणों का ध्यान, आओ हम भी सब कहें जय शंकर भगवान। बोलिए उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।